हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आपको सामने दिख रहा है कि आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ 5 से 10 मिनट का डिस्कशन रहने वाला है, जिसमें मैं डीटीयू की सीट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा, डीटीयू के लिए और एनएसयूटी के लिए जो भी सीट्स आई हैं, कितनी सीट्स है, किसमें क्या डिग्री चेंजेस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस एग्जाम का कितना टाइम बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलना है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। जिसे हम बात करते हैं एग्जाम डेट्स की और लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म की। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एग्जाम होगा आपका वो 27 जून को होगा। जो एग्जामिनेशन होगा आपका, डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो 27 जून को होगा। और जो एग्जाम की लास्ट डेट है वो 16/6 मिडनाइट है, मतलब 16 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आज 9 जून हो गया तो आप 16 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी 5 से 6 दिन है, वेट मत करिए, आज कल परसों में फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 जुलाई को आएगा, मतलब 27 से 4 से 5 दिन का आपको गैप मिलेगा, जिसमें आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि जो इसमें जो चेंजेस हैं, सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे सर सीट्स कितनी है, डीटीयू में कितनी है, एनएसयूटी में कितनी है। तो आपके पास प्रोस्पेक्टस होगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। जो आपके सीट्स रहेंगे उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले डीटीयू की बात करता हूँ। डीटीयू में जो सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स डीटीयू का, उसमें ध्यान से देखिएगा। लास्ट ईयर इतनी सीट्स नहीं थी। लास्ट ईयर क्या सीट थी सर? बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर ज़्यादा सीट्स थी। इस बार कुछ और भी एडिशनल ब्रांचेस ऐड की हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ इस बार एक सीट है और वहाँ पे लिखा रखा है अलॉटमेंट कैटेगरी क्या है, जनरल के लिए है। ठीक है, रीजन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिल्ली रीजन या आउटसाइड रीजन। दिल्ली रीजन, आउटसाइड रीजन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में एक जनरल की सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में ओबीसी की एक सीट है। आउटसाइड दिल्ली के लिए जनरल की सीट है। अगर मतलब जनरल की सीट आउटसाइड दिल्ली का कोई सीट उसके लिए एक सीट है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में सीएस में जनरल डिफेंस के लिए एक सीट है। दिल्ली का स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी से, तो एक सीट है। और फिर बात के आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब दिल्ली के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस की सीट है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए डीटीयू से तो आपको टॉप 1 में ही आना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड रैंकर, अगर फर्स्ट रैंक वाला नहीं चाहेगा कि उसको सीएस चाहिए तो सेकंड रैंकर को मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट रैंक के लिए आपको जाना पड़ेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे 3 सीट्स हैं। दिल्ली रीजन के लिए एक जनरल की सीट है, एक एससी की सीट है। इसके अलावा आउटसाइड दिल्ली के लिए भी जनरल कैंडिडेट के लिए एक सीट है। फिर आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए भी एक सीट है, जनरल कैंडिडेट के लिए दिल्ली जनरल सीट है। आउटसाइड के लिए भी एक है और आपके एनवायरमेंटल में एक सीट है। मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल की देख लीजिए। मैकेनिकल में जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल में एक सीट है आपके पास आउटसाइडर के लिए। इसके अलावा आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के लिए, इसमें एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट है आउटसाइड दिल्ली के लिए। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, पीआईई के लिए 2 सीट्स है। एक ओबीसी की है दिल्ली वालों के लिए, और आउटसाइड दिल्ली के लिए जनरल कैंडिडेट की सीट एक। इस बार टोटल जो सीट्स है वो 16 हैं। लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो 17 थी। इसमें अलग चेंज क्या हुआ है सर? बायो टेक्नोलॉजी की लगभग 14-15 सीट लास्ट ईयर थी, कंप्यूटर साइंस की एक भी नहीं थी। इस बार काफ़ी सीट्स ऐड हुई हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक है, फिर बात करते हैं मैट्रिक्स एनएसयूटी की। एनएसयूटी में लगभग लास्ट ईयर जो 68 वैकेंसीज थी, 68 सीट्स थी, खाली वैकेंट सीट्स थी। इस बार 120 के अप्रॉक्स सीट्स हैं। मैं समझा देता हूँ कैसे रीड करना है इसको। यहाँ पे जो लिखा है जीएन डी का मतलब है जनरल कैंडिडेट जनरल दिल्ली। मैकेनिकल में सीट्स हैं 13, सिविल इंजीनियरिंग में 8, जी में आपका पास एक है। टोटल है बीटेक के लिए टोटल है 22 सीट्स। ऐसे अलग अलग ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग अलग। जैसे यहाँ पे जनरल पीडी का मतलब क्या है? जनरल है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है दिल्ली के लिए। जनरल है सीडब्ल्यू ऐसे करके, जैसे ईडब्ल्यू है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जिसके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट दिल्ली के लिए, उसमें मैकेनिकल में 4 सीट है, सिविल में 3 सीट है। इस तरह से जो टोटल सीट का मैट्रिक्स गिवन है वो आप इसको रीड कर लीजिएगा। वो इसमें जो टोटल सीट दे रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ये डीटीयू के लिए, एनएसयूटी के लिए है। डीटीयू का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला चीज़। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करूँ, जो हमारे पास टोटल सीट्स हैं, यहाँ पे मेंशन भी है कि किस चीज़ को कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो 120 सीट है एनएसयूटी में। डीटीयू में बहुत कम सी है, 16 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा के मेंशन भी किया हुआ है, स्टार लगा के ऑफर्ड एट एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। जी स्टार जहाँ लगा हुआ है ये सब किसकी है? एनएसयूटी की सीट्स है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर कंफ्यूजन होता है तो वहाँ पे साफ साफ टर्म्स लिखे हुए हैं। क्या सर? जीएन का मतलब है जनरल, एससी का, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, एससी शेड्यूल कास्ट,
ओबी ओबीसी, जैसे यहाँ पे जीएनपीडी लिखा तो पीजी का पीडी का मतलब क्या था, पर्सन विद डिसेबिलिटी। सीडब्ल्यू का है डिफेंस, केएम कहीं लिखा है तो मतलब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी सीट्स है। एसजी का मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड, जीएल लिखा है मतलब सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, फीमेल्स के लिए है। तो यहाँ पे इसकी बात करनी खत्म हो गई। इसमें आपको बस करना क्या है, सिलेबस फोकस करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और दिखी, दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स और आउटसाइड रीजन कैंडिडेट। दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स क्या है, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, दिल्ली कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना है, डिप्लोमा डिग्री से डी जाना है, डिग्री से डिप्लोमा से डिग्री। तो दिल्ली के अंदर जो क्वालिफाई है, दिल्ली के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो विद इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, दिल्ली के अंदर जो भी कॉलेज होगा वहाँ से आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स की कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप बेशक दिल्ली के हैं, पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लोकेटेड आउटसाइड द दिल्ली, दिल्ली के बाहर आपने अगर अपना कॉलेज किया तो आउटसाइडर कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म फिलिंग करेंगे, अभी भी 3-5-6 दिन है हमारे पास, तो जिन्होंने नहीं भरा है वो फटाफट फॉर्म भर सकते हैं इस चीज़ को। आगे बात करता हूँ थोड़ा सा, इसमें जो आपके पास है सिलेबस, मेन चीज़ होता है बच्चों को सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आप उसको सिलेबस को ही एक बार रीड करिएगा। मैं यहाँ पे एक बार रख छोड़ देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। जो सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस जो यहाँ पे है, सिलेबस पे आ जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे एडमिशन फीस, जो एडमिशन फीस है वो आपकी 1500 है फॉर्म की, ठीक है। सीट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ईयर सिलेबस, जो सिलेबस है उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। सीई के लिए जो सिलेबस है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, यहाँ पे मेंशन है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। नंबर्स एंड ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्वांट का पार्ट हो जाता है। काउंटिंग हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, एलिमेंट्री थ्योरी होगी, मैट्रिक्स हो गए, सीक्वेंसेस हो गए, अलजेब्रा फंक्शंस, एक्सप्रेशंस, ये सारा जो सिलेबस है आप इसको चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कुछ और पोर्शन भी है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, इसका भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास मैथ्स में अच्छा खासा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स आ जाता है, सिमेट्री आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है, बच्चों को प्रोबेबिलिटी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रोबेबिलिटी हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी। फिर जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास रीजनिंग और एप्टीट्यूड में सीरीज कंपाइलेशन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस आता है, अर्थमेटिक रीजनिंग आता है, इंसर्टिंग द मिसल कैरेक्टर। तो आपको सिर्फ सिलेबस जो आपको मेंशन है NSC2 के जो DTU का प्रोस्पेक्टस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी 15-16 दिन बचे उसमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चीज़ के कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, तब तक आप चैनल को लाइक करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।